है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाय आनंद सर पर। बच्चों, आपको मैं आज पाइथागोरस थ्योरम के विषय में बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम से बताने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हम रट्टा पर बल न दें, हम ट्रिक पर बल न दें। ट्रिक हमको एक बार याद कर लेते हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा भी इधर उधर मिस्टेक हो जाता है तो हमारा ट्रिक क्या होता है, सब पानी में मिल जाता है। बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा थ्योरम है कि लाइफ टाइम जो है इसकी ज़रूरत हमको पड़ती है। फिजिक्स में पड़ती है, मैथमेटिक्स में पड़ती है, मैकेनिक्स में पड़ती है और न जाने कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो ही इसका नाम आता है तो हमको दिमाग में एक समकोण त्रिभुज की हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में बैठ जाती है। बच्चों, मैं आज आपको इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कराऊंगा, इस तरह से बताऊंगा, शायद लाइफ टाइम आप कभी इसको नहीं भूलेंगे और ज़िंदगी भर याद रहेगा। बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। बच्चों, यानी कहने का क्या मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण होता है उस कर्ण के स्क्वायर का मान जो होता है उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट तो जिंदगी भर याद रहता है, बट जो है अगर उसका प्रूफ कभी पूछा जाता है तो हम उसको जो है मिस्टेक कर जाते हैं, उसको नहीं कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, हम आपको इसका स्टेटमेंट पहले से परिचित कराते हैं। स्टेटमेंट से परिचित कराने के बाद आपको इसका प्रूफ बताते हैं। क्या कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स। ठीक ना। तो पहले हम देखें क्या कह रहा है। सपोज करिए यह हमारा कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह कोण कितने का है, यह कोण हमारा 90 डिग्री का है। यह जो है 90 डिग्री का कोण है। सपोज कर लीजिए यह एंगल बी है, यह ए हो गया और सी हो गया। अब इसमें हाइपोटेनियस आप जानते ही हैं कि क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है। ठीक है ना। तो इसी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इससे पहले एक थ्योरम आपकी किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थ्योरम 6.7 कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके वर्टेक्स से अगर हम क्या करें, एक ठे जो है परपेंडिकुलर उसके सामने वाली हाइपोटेनियस पर डालें तो वह हाइपोटेनियस क्या करती है, इसको तीन समरूप त्रिभुजों में डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है, थोड़ा सा इसको आप दिमाग में रख लीजिए। जब इसको आप दिमाग में रख लेंगे तो आपको प्रूफ करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में आपको इसका थ्योरम प्रूफ कराते हैं। तो यहाँ क्या है, आपका यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इस तरह से। यह देखिए बड़े वाले त्रिभुज में, यह बड़ा वाला त्रिभुज आपका ABC है। ठीक है ना। ए बी क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो ABC में क्या स्थिति है, यह 90 डिग्री का है और ADB में क्या स्थिति है, AB क्या है आपका 90 डिग्री का है। तो अब यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री हो गया। अब क्या देख रहे हैं, यह वाला एंगल, कौन एंगल, यह वाला एंगल कॉमन है ना, इसमें भी कॉमन है और उसमें भी कॉमन है। और क्या है आपका एक ठो साइड इसमें कॉमन है। तो अब जो क्या पढ़े थे कि एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, यह ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आई ना। तो आइए इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। इसका प्रूफ से पहले हम क्या करते हैं या कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये क्वेश्चन आपके बार बार जो है एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या है कि गिवन है, क्या गिवन है कि लेट ट्रायंगल ABC इन विच क्या है, उसमें आपका एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रा क्या, BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है ना, हम इसमें ड्रा कर लिए। अब हम इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको। प्रूफ कितना इजी है आप इसको देखिए। पहले हम इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
बी ए डी बी, ठीक है ना, दो ट्रिंगल हैं। अब क्यों हम इस तरह से थोड़ा सा रुके हैं, हमारा रुकने का मतलब यही था कि आप थोड़ा सा सोचें कि सर ने क्या रोक दिया, क्या बात थी कि सर रुक गए। रुकने का यही कारण है कि हमारा एंगल ए क्या था, यहाँ कॉमन था। यहाँ हमारा एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल बी भी क्या है, 90 डिग्री है, बड़े वाले त्रिभुज में, ये छोटे वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। अब इससे फायदा यह है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आपको फिगर देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ से देखिए एंगल ए जो है एंगल ए के बराबर है, तो लिख दीजिए, या तो एंगल ऐसे लिखिए या तो लिख दीजिए कि बी ए सी और इक्वल टू एंगल कौन, एंगल आपका है बी ए डी, इसको हम कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह आपका कॉमन हो गया। और क्या है, अब यहाँ देखिए बी 90 डिग्री है, यहाँ डी 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो गया आपका ट्रिंगल ए बी सी सिमिलर ट्रिंगल कौन, ए डी बी, किससे, एंगल थ्योरम से, ठीक है ना। अब यहाँ आपने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब सिमिलर प्रूफ हो गए तब क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सभी करस्पॉन्डिंग साइड के दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तब आइए हम यहाँ देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ से हमको यह मिलेगा ए बी और बटा में क्या मिलेगा, ए डी, और क्या मिलेगा यहाँ से बी सी और बटा में यहाँ से डी बी, और क्या मिलेगा ए सी, और ए सी बटा में यहाँ से आपको ए बी मिलेगा। यह क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये समझे हैं ना, करस्पॉन्डिंग जब दो ट्रिंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये क्लियर है ना। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से इसको लेंगे, यानी कि ए बी और बटा में ए डी इक्वल टू ए सी और बटा में ए बी। तो यहाँ से मिल क्या जाएगा, दिस इम्प्लाइज हमको मिलेगा कि ए बी का स्क्वायर कितना, ए सी और इंटू ए डी हो जाएगा। यह आपका 1 नंबर हो गया। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, इस ट्रिंगल को भी दिखा सकते हैं और बड़े वाले ट्रिंगल को भी दिखा सकते हैं। यहाँ से लिखे हम लोग कि सिमिलरली इन ट्रिंगल किसमें, सी बी ए एंड ट्रिंगल कौन, सी बी ए, यहाँ से सी और डी और बी, इस ट्रिंगल को भी हम लोग इसी तरह से दिखा सकते हैं और यही चीज प्रूव किया जा सकता है। अब कैसे हम उसको लिखेंगे, यहाँ देखिए इस ट्रिंगल में हमने लेकर रखा था, तो ए सी आया, यह पूरा ए सी आया, और कितना आया है, ए डी आया है, और इधर क्या मिला है आपका, ए बी स्क्वायर मिला है। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, चीजें वही रहेंगी, इधर से ये ए डी आया था, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और यहाँ ए बी था तो यहाँ बी सी हो जाएगा। देखिए ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी पूरा का पूरा आएगा, और कितना जाएगा, सी डी आ जाएगा। यह आपका 2 नंबर है, इसको हटा दीजिए, इसकी नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको दोनों चीज मिल गया, क्या मिला, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, और यहाँ से बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी मिल गया। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यह ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ से ए सी इंटू सी डी और प्लस ए सी इंटू ए डी। क्या कॉमन है इसमें, आपका ए सी कॉमन है, मिलेगा कहाँ, यहाँ से ए डी और प्लस सी डी। अब यहाँ से ए सी और यह कितना हो गया, ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर, डेट इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर
इक्वल टू AC का स्क्वायर, यही हमारा थ्योरम था। यह थ्योरम हमारा प्रूव्ड हो गया। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देना चाहता हूं। आपको करना क्या है, इसको तैयार करने के लिए, इसको रटने के लिए आपको दिमाग में यह रखना है कि यह जो ट्रिंगल बन रहा है, अगर परपेंडिकुलर वाले वर्टेक्स से उसके हाइपोटेनियस पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा, यह ट्रिंगल और यह पूरा ट्रिंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, और यह वाला ट्रिंगल और पूरा ट्रिंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि 3 सिमिलर ट्रिंगल बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को ले लेंगे और बड़े वाले को ले लेंगे, और ऑर्डर जरूर ध्यान देना है। जैसे यहाँ एंगल ए कॉमन मैंने ले लिया, एंगल ए ले लिया, एंगल ए ले लिया। अब बी 90 डिग्री था बड़े वाले में, तो बड़े वाले में बी हमने ले लिया, छोटे वाले में डी 90 डिग्री है तो हमने डी ले लिया। अब लास्ट में जो लेटर बच रहा है अब उसको हमने लिख लिया। इससे सुविधा यह होगी कि आपको इसको प्रूव करने में, लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इनको लेकर के सिमिलर दिखा करके अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अब वहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे जो हमको इस फार्मूले में रिक्वायर है। तो ए बी रिक्वायर है, ए बी मिल गया, ए डी इंटू ए सी हो गया। इससे मतलब ध्यान देना है कि ए डी बी डी ना आए, यहाँ बी डी मिला हुआ ना, इसको लेने की जरूरत नहीं है, हमको केवल इतने ही चीज़ों को लेने की जरूरत है। तो ये यहाँ से आप एक बार प्रूव कर लिए। अब एक ही चीज़ फिर प्रूव करना है, उसी तरह से करना है, तो हम दोबारा क्या करेंगे, फिर ये चीज़ प्रूव नहीं करेंगे, बस डायरेक्टली हम इसी तरह से लिख देंगे। अब लिखने का तरीका मैंने क्या बताया, यहाँ आपको ए बी स्क्वायर बताया, ए बी का स्क्वायर बताया, यह ट्रिंगल लिया था, अब यह ट्रिंगल लिया हूँ तो यहाँ से बी सी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ क्या था, जब यह ट्रिंगल लिए थे तो ए डी इंटू पूरा ए सी लिखे थे, अब यह वाला ट्रिंगल लिए हैं तो डी सी इंटू पूरा ये लाइन लिख देंगे और लिख करके दोनों को ऐड कर देंगे। फिर आपके सामने जो है पाइथागोरस आराम से प्रूफ हो गया। आपको अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम देखें। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का कहने का मतलब क्या है कि इन ए ट्रिंगल, कोई एनी ट्रिंगल हो, उसमें क्या हो, किसी एक साइड का जो स्क्वायर हो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो उस साइड का, जिस साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के इक्वल था, वह क्या होता है, उसके जस्ट सामने वाला एंगल जो उसका अपोजिट एंगल होता है वह क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि किसी भी ट्रिंगल ए बी सी में अगर क्या हो जाए कि ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाए, ए सी का स्क्वायर हो जाए, तो ए सी स्क्वायर के सामने का जस्ट कोण होगा जो उसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री अथवा राइट एंगल कहते हैं। आइए इसका भी प्रूफ बहुत इजी है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सपोज करिए यह आपका क्या है, ए बी सी एक ट्रिंगल है, ठीक है ना। अब इसमें बी क्या है आपका, 90 डिग्री दिया हुआ है और हमको दिखाना क्या है, बी 90 डिग्री नहीं है, हमको बी को 90 डिग्री दिखाना है। लेकिन क्या है कि यह ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर है, बी को हमको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हम इसके पैरेलल मेथड से इसको हम लोग दिखाएंगे। क्या करें, एक ऐसे ट्रिंगल का कंस्ट्रक्शन करें। सपोज करिए यह एक ऐसा ट्रिंगल है, नाम दे देते हैं इसको हम लोग, यहाँ से हो गया P, यहाँ से Q और R हो गया। अब क्या करना है, यह साइड जो है इस साइड के इक्वल लेना है और यह साइड जो है इस साइड के इक्वल लेना है, और यह राइट एंगल हम अपने से बनाए हैं, यह कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि यह ट्रिंगल जो है इस ट्रिंगल के कांगुरेंट है। जब कांगुरेंट हम लोग प्रूव कर देंगे तो हम इसको इजीली प्रूव कर पाएंगे। क्या प्रूव कर पाएंगे कि यह एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हमको नहीं पता है कि यह साइड जो है इस साइड के इक्वल है, बट हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के यूज से इजीली प्रूव कर सकते हैं। आइए कैसे प्रूव करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें कि क्या दिया हुआ है कि हमको एक ट्रिंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें ए सी का स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है जब ऐसी बात है तो एंगल बी कितना होगा, हमारा यह 90 डिग्री का होगा, इसी को हमको शो करना है। तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक ऐसा ट्रिंगल पी क्यू आर बनाते हैं जिसमें ए बी बराबर क्या हो, ए बी बराबर हमारा क्यू आर हो, ए बी इक्वल टू पी क्यू। थोड़ा सा इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यह ए हो गया, यहाँ सी कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो लिख रखा है उसके हिसाब से यह मैच नहीं कर रहा था। अब हो गया कि ए बी इक्वल टू कितना हो गया, पी क्यू हो गया, और यहाँ से क्यू आर इक्वल टू बी सी हो गया। आप इसको इजीली कर सकते हो। आइए देखते हैं क्या है प्रूफ में कि ट्रिंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रिंगल। कैसा है, राइट एंगल
ट्रिंगल है। तब क्या होगा, अब पाइथागोरस के थ्योरम से तो यहाँ से हो जाएगा आपका P और R का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर बाई थ्योरम। थ्योरम से ऐसा होगा, बट क्या गिवन है, गिवन है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और क्या है आपका इसमें AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, यह जो है गिवन है। ठीक है ना। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि AB की जगह पर हमने क्या रखा था, PQ की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, AB ले सकते हैं और QR की जगह क्या ले सकते हैं हम लोग, BC ले सकते हैं। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, क्या करें, AB की जगह पर हम लोग क्या, बट यहाँ रख दें, हम इसको लिख सकते हैं, आइदर इसको और लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, AB की जगह पर आप क्या रखिए यहाँ से PQ का स्क्वायर और BC की जगह क्या रखेंगे आप, QR का स्क्वायर। अब क्या हो गया, सिंस AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR, यह दिया हुआ है पहले से, तो AC इतना हो गया। अब इसका और इसका कंपेयर करिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, बाई कंपेयरिंग हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे कि AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना, PR का स्क्वायर। इसे क्या मिलेगा, AC इक्वल टू आपका PR मिल गया। ठीक है ना, AC इक्वल टू PR मिला। ठीक, तो अब हम क्या करना है, अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को क्या दिखा दें, कांग्रुएंट दिखा दें, तो आराम से क्या हो जाएगा, जो चीज हम रिक्वायरमेंट था वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। आइए इन ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB इक्वल टू PQ बाई कंट्रक्शन जो हमने वो बनाया था। फिर क्या है, BC इक्वल टू QR बाई कंट्रक्शन। ठीक ना, और तीसरा हमने क्या प्रूव किया है कि AC इक्वल टू PR प्रूव्ड। ठीक ना, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल PQR किससे, साइड थ्योरम से। ठीक है ना, तो अब यह प्रूफ हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री है, किससे, CPCT से। तो डेट इज एंगल B क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये रहा आपके पाइथागोरस के दोनों पार्ट्स, कन्वर्स भी पाइथागोरस का और सिंपल जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम, दोनों का प्रूफ था। आप इसको एक बार समझ लेंगे, यह आपका जो है इसका बार बार जो है आपके पूरे ज्योमेट्री में एप्लीकेशन होता रहेगा, जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप उसको करते रहेंगे। आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।